ICAT न्यूज़ के देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अपने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस तस्वीर को देखा होगा। कहा जा रहा है कि यही वो शख्स है जिसने इसराइल के खिलाफ प्लानिंग की। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और ये शख्स कौन है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये बात सच है कि इसी शख्स ने फ़लस्तीनी इसराइल तनाज़ा में अहम किरदार अदा किया। ये शख्स 1965 में मोहम्मद दैफ नामी ये शख्स गजा के जुनूब में खान यूनस के एक पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा हुआ। इसका असल नाम मोहम्मद दियब इब्राहिम मिस्री है, लेकिन वो मोहम्मद के नाम से जाना जाता है, जिसका अरबी में मतलब है मेहमान, मुलाकात करने वाला। ये नाम इसराइली जुल्म व सितम से पनाह मांगते हुए एक घर से दूसरे घर तक उसकी मुसलसल नक्ल व हरकत की अक्कासी करता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मोहम्मद दैफ ने हाल ही में 7 अक्टूबर बरोज हफ्ता इसराइल पर एक वहशियाना हमले के बाद सुर्खियां बनाई। मोहम्मद दैफ की आवाज पर मुश्तमिल एक रिकॉर्डिंग गर्दिश में आई, जिसमें इसने जवाबदिही के बगैर दुश्मन के हमलों को खत्म करने के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाई का जवाब पेश किया। दी न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक दैफ ने कहा कि दुश्मन के लिए अब वक्त आ गया है कि वो ये समझ ले कि उनकी इस्तिस्ना खत्म हो चुकी है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जारी तनाज़ा के दरमियान मोहम्मद इसराइल का सबसे ज्यादा मतलूब शख्स बन गया है। फलस्तीनियों के हैरान कुन हमले की वजह से होने वाली जिल्लत के बाद उसे पकड़ना इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के लिए एक अहम ट्राफी के तौर पर देखा जाएगा। ताहम मोसाद समेत इसराइल की खुफिया खिदमात की तासीर को सवालिया निशान बना दिया गया है। फिलहाल इसराइल मोहम्मद दैफ को पकड़ने और इसराइली सरजमीन पर बड़े पैमाने पर हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं, जिससे उनकी समझी जाने वाली कारकर्दगी को चैलेंज किया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आइए मोहम्मद दैफ के बारे में मजीद जानते हैं। एक पुरसुकून और संजीदा आदमी के तौर पर बयान किए जाने वाले मोहम्मद दैफ को तशद्दुद के जरिए फ़लस्तीनी इसराइल तनाज़े के पैरामीटर्स में तब्दीली लाने के अज़्म के लिए जाना जाता है। उसने तवील अरसे से गजा से इसराइल पर हमला करने का ख्याल रखा था, एक मंसूबा जो बिलाखिर तारीखी हफ्ता 7 अक्टूबर को मोहलिक नताइज के साथ अमल में लाया गया। मोहम्मद दैफ को गजा में ऐसी सुरंगें तैयार करने का सहरा दिया गया, जिसने फ़लस्तीनी गोरीलों को इसराइली इलाके में घुसने और हमले करने के काबिल बनाया। इसराइल की जानिब से इन सुरंगों को तबाह करने की बारहा कोशिशों के बावजूद फ़लस्तीनी गोरीले हमले करने में कामयाब रहे। कहा जा रहा है कि मोहम्मद दैफ की फौजी कार्रवाइयों का आगाज गजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी के एक थिएटर ग्रुप में बतौर अदाकार से हुआ था, जहां इसने अपनी तालीम हासिल की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोहम्मद दैफ इसराइल की जानिब से इसे खत्म करने की अनथक कोशिशों की गई। मीडिया में शाये होने वाली मुख्तलिफ सवाने उम्रियों के मुताबिक उन कोशिशों की वजह से वो एक आंख और एक बाजू खो चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक हमास के उंदुर दैफ के अस्करी नजरियात की फतह अरब इसराइल तनाज़ा के एक नए और खतरनाक बाब का आगाज है। हमास ने इसराइल की तरफ से खौफनाक रद्द अमल की तवक्को करते हुए बगैर किसी समझौते के जंग में हिस्सा लिया है। एक ऐसे मुस्तकबिल के साथ जो पेचीदा और गैर यकीनी दिखाई दे रहा है। मोहम्मद दैफ फ़लस्तीनियों की आज़ादी के हुसूल के लिए पुरतशद्दुद तरीकों के सख्त हामी है। जंग के हंगामों के दरमियान इसराइली इंटेलिजेंस की कोशिशों का एक अहम हिस्सा मोहम्मद दैफ को तलाश करने और इसे बेअसर करने पर मरकूज है। एक पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा होने वाला ये शख्स इसराइल को इंतहाई मतलूब फ़लस्तीनी के तौर पर सामने आया है। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में मौजूद तस्वीर मोहम्मद की चंद मौजूदा तस्वीर में से एक है। हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के रहनुमा के तौर पर वो 7 अक्टूबर को इसराइली सरजमीन पर होने वाले हौलनाक हमले की बड़ी जिम्मेदारी कबूल करता है, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद हलाक और दर्जनों यरगमाल बन गए थे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, काबिल जिक्र बात यह है कि मोहम्मद दैफ अपनी जिंदगी की कम अज कम 8 कोशिशों की, जिनमें घात लगाकर हमले, महफूज घरों पर बम हमले और अपनी गाड़ी पर मिसाइल हमले शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मोहम्मद दैफ की कहानी एक ऐसी है जो तजस्सुस को जन्म देती है और ज़हन को मोह लेती है। एक पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा होने वाला लड़का जो फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा में एक अहम शख्सियत बनकर उभरा है। जहां इसके इक़दामात ने बेपनाह मसाइब का सामना किया है, वहीं उन्होंने खित्ते में अमन के लिए जारी जिदोजहद की पेचीदगियों पर भी शदीद बहसो मुबाहिसे को जन्म दिया। जी दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। शुक्रिया।